नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल। हम घटना चक्र के बिहार तथ्यसार से, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है, वही उसी किताब उसी मैगजीन से हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हिंदी माध्यम से ही आ रहा है। बाकी अगर डिमांड होती तो इंग्लिश मीडियम से भी आएगा। अगर आप कमेंट में लिखिए इंग्लिश मीडियम से चाहिए तो उसको भी हम जरूर यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा लेक्चर खत्म करेंगे आज, पूरा लेक्चर देखिएगा। और पूरी सीरीज खत्म करेंगे हम जल्द से जल्द इसी नवंबर और या फिर 5 दिसंबर तक ज्यादा ज्यादा जाएगा, ताकि 13 दिसंबर को आपको पेपर है, आपके पास एक हफ्ता आराम से दोबारा रिवीजन करने के लिए काफी होगा। तो पूरा लेक्चर अंत तक देखिएगा। आपको सिर्फ दो काम करना है। वो दो काम क्या है? लेक्चर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आपको उस लिंक को ज्वाइन करना। वहां पे आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, करंट अफेयर अपडेट भी आते रहते हैं, आप उसको देखते रहना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद पूरा जो है लेक्चर को आप आगे बढ़ाइए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले का लेक्चर आप देख लीजिए, लगभग 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और अब आगे डेली अब से अपडेट होता रहेगा। बिहार एक विहंगावलोकन। ठीक है, बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। यह राज्य पूर्णतः स्थल रुद्ध यानी लैंड रॉक। ठीक है, मतलब बिहार जो है कहीं समुद्र समुद्र किनारे नहीं है। इसका कुल कहने का मतलब ये है, बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उपाद्र यानी सेमी एरिड यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। यह बिहार को जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड जैसे राज्य से घिरा है। आपको पता है बिहार के किनारे 3 राज्य हैं यूपी भारत के, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है। आइए अब उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं बिहार के उसको देखना स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है बिहार? आप सबको पता है, संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। आपको पता है बुद्ध विहार। ठीक है, विहार वहां पर तो एक विहार करते थे, रहने के लिए जगह। ठीक है, तो जहाँ रहते थे बौद्ध विहार सबसे ज्यादा कहाँ, आपको पता है बिहार में, इसलिए उसका नाम बिहार कर पड़ गया। 45वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है। राजधानी क्या है? पटना है। स्थापना दिवस 22 मार्च को। ऐसा क्यों है? आगे देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा हुई। 22 मार्च को 1912 को बिहार एवं उड़ीसा एक साथ वर्तमान, जो कि आज का उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा है, ये पहले उड़ीसा था। जो आज का उड़ीसा, पहले बिहार उड़ीसा एक ही साथ थे, तो इन सबको बिहार कहा जाता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल ये पहले कैसे था? 1900 शताब्दी, जैसे जब प्लासी बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसमें बंगाल क्या था पता है? मान लीजिए पूरा बंगाल है, इसमें बिहार भी है, इसमें उड़ीसा भी है, इसमें आपको पश्चिम बंगाल में, इससे आपका बांग्लादेश, ये सब बंगाल है। अब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, आपको पता है। 1907 में जब वो आता है ना कि क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट होता है, बाद में स्वदेशी आंदोलन उसमें चलता है। तो बंगाल को तो 1911 में जब बांटा गया, इसे 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल एंड पश्चिमी बंगाल। अब हुआ क्या, अब इसी को 1911 में ही, जब 2 भागों में बांटा गया, 1911 में ही इसको अलग कर दिया गया। पश्चिम बंगाल, ये जो बिहार उड़ीसा है, इन दोनों को अलग करके एक बिहार बना दिया गया, इसलिए 22 मार्च 1912 को। ठीक है, अब आगे चलकर जो ये बंगाल है, जब भारत का बंटवारा होता है तो इसी बंगाल को बांट दिया जाता है, जो क्या हमारे पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश बनता है। ठीक है, आप समझ गए इतना? पाकिस्तान बनता है बाद में 1971 में, बांग्लादेश का नया रूप लेता है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में जो उड़ीसा है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। ये बताया ना, बिहार और जो उड़ीसा है, दोनों मिला के एक ही था।
28 मार्च 1936 को, अब 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश पारित किया गया। वही 3 दिन बाद 1 अप्रैल को ही बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। सवाल आता है कि बिहार से उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ था, तो 1936। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, कौन, बिहार और उड़ीसा अलग हुए, ठीक है। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखिए, सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को यूपी से काटा गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काटा गया और बिहार को झारखंड से काटा गया, ठीक है। अब झारखंड, ये देखिए 25 अप्रैल को झारखंड के लिए गठन के लिए कानून आया। 2 अगस्त 2000 को बिहार का जो पुनर्गठन करना था वो 2 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ और 11 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है। कब कब सन 2000 में, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 25 अगस्त सन 2000 को जो समय राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर के आर नारायणन, ठीक है। के आर नारायण जो थे, इन्होंने इसको हस्ताक्षर करके बोल दिया, हाँ भाई बिहार को 2 राज्यों में बांट दो। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर क्यों चुना गया, आपको पता है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। गौरव जनजाति दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। आदिवासी जनजाति दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को, अब याद रखिएगा कब, 15 नवंबर को। उच्च न्यायालय, अब पटना हाईकोर्ट आपको पता है, इसकी भवन की आधारशिला जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, कौन थे, ये वायसराय थे भारत के। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। अच्छा, आधारशिला 1913 के रख दिया गया और उसकी लॉन्चिंग कब हुई, सब लोग क्या कहते हैं, लोकार्पण कब किया गया, 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम क्या है, बिहार का भारत का 12वां, ठीक है। तो बिहार जो है 12वें नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात, यानी 2019 के बाद की बात है। मतलब करंट में बिहार का 12वां नंबर है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र अगर सब कुछ ले लिया जाए तो ये 13वें नंबर पे आता है, जिसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात की बात है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा 2011 की जनगणना के अनुसार राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा क्या, उर्दू है। तो पहला राज्य की भाषा क्या है, हिंदी। द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू। राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा, ठीक है, गेंदा का फूल आता है ना। राजकीय पशु बैल। 2013 से पहले क्या था, रीछ था, तो रीछ भालू होता ना, बैल हो गए। रीछ वही जो आप जामवंत का नाम सुनते होंगे, जो रामायण में भगवान राम का साथ दिए थे, वही प्रकार के भालू, रीछ। राजकीय पक्षी गौरैया, स्पैरो। इसके पहले कौन सा, नीलकंठ नाम की पक्षी थी। भौगोलिक परिदृश्य पे अगर आते हैं तो अच्छा, अंशांशीय विस्तार इसका क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए, अब बताइए, अक्षांशीय विस्तार देखिए, तो ये उत्तरी अक्षांश बताइए। अब देशांतरीय विस्तार देखिए इसका, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। अब ये जगह की स्थिति कैसे बता रहा है, मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आपको मानना ही पड़ेगा, ये बिहार का, ये बिहार राज्य है। अभी जो ऊपर वाला दे रखा है, ये जो ऊपर वाला दे रखा है छांसी विस्तार, जो उत्तरी की बात कर रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। 24 डिग्री ये वाला इधर खेल है, 27 डिग्री वाला खेल इधर है, और ये जो नीचे देशांतर की बात कर रहा है, ये 83 डिग्री इधर से लेके 88 डिग्री इधर की बात कर रहा है। तो ये 83 से लेके 88 डिग्री तक, ये 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक। अब आप कहेंगे ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है। अब पूरी पृथ्वी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको बताने में, इतना बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी इतनी बड़ी है। अब इसको भागों में बांट दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए, 2 भागों में बट गया, ये ले लीजिए। अब बिहार को छोटा कर लीजिएगा, पृथ्वी बहुत बड़ा नहीं बन पाया, इसको समझ लीजिए बिहार, भारत को ही ले लीजिए पूरा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, कैसे है इसमें, अब ये कह रहा है उत्तरी, ये पृथ्वी 2 भाग में बटा हुआ है ना,
ठीक है, पृथ्वी दो भाग में बटा हुआ। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये जो पृथ्वी, ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला है, तो ये उत्तर वाले में है। इन दोनों, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये उत्तर वाले में है, और देशांतरी पूर्वी, मतलब ये पश्चिम है, पूरब है। तो ये कोना देखिए, ये कहाँ पे है, ये पृथ्वी के अक्षांशीय के हिसाब से उत्तर में है, और देशांतरी के हिसाब से ये पश्चिम में, ये पूरब में है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब इतना आप तो समझ गए होंगे, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, बाकी अब रट लीजिए, वो एक बार आपको समझा दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर इसका, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345, ऐसे 345, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 483। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1095.49 किलोमीटर स्क्वायर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ग्रामीण क्षेत्रफल ज्यादा है, बात तो सही है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट। और ये ऊंचाई कहाँ से ली जाती है पता है आपको, भारत में समुद्र तल की जो ऊंचाई ली जाती है, चेन्नई, चेन्नई जो है भारत का, जो समुद्र तल है, वहां से उसको बेस लाइन माना जाता है। उसके ऊपर से जितनी ऊंचाई रहती है, मान लीजिए ये बेस है, अब ऐसे ज्यादा ऊंचा गए तो ये ऐसे देखा जाता है, ये इसकी ऊंचाई ये ऐसे देखी जाएगी। ठीक है, ऐसे देख लिया जाता है। तो ऊंचाई कितनी है, 173 फीट। सामान्य वर्षण कितना है, मतलब नॉर्मल जो रेन होता है कितने मिलीमीटर का होता है, 1205 मिलीमीटर का होता है। औसत वर्षा दिवस कितना है, 52.5 दिन। एक वर्ष में लगभग 50 दिन पानी बरसता है। अवस्थिति क्या है इसकी, अवस्थिति देखते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक भू अवेष्टित राज्य है, मतलब वही लैंडलॉक्ड की बात कर रहा है। या उत्तर प्रदेश, या उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ, वही जो बताया मैं आपको, तीनों राज्य ऊपर एक देश। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 739 किलोमीटर का 29 किलोमीटर का है, 729 km। ठीक है, अब याद कर लीजिए कहा सकता है बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बनाता है, 739 किलोमीटर की बनाता है। प्रशासनिक परिदृश्य देखेंगे, राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी। उप मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा है। प्रमंडल कितना वहां पे, 9 कौन कौन से, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। कुल कितने जिले हैं, 38। सबसे बड़ा जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पटना। अनुमंडल कितने, 101। सामुदायिक विकास खंड कितने, 534। पंचायत कितने कितने पंचायत हैं, 8,406। राजस्व ग्राम कितने, 45,103। इसको रेवेन्यू विलेज कहा जाता है। नगरीय संकुल समूह कितने हैं, 14। नगर कितने हैं, 199। पुलिस थाने कितने हैं, 853। पुलिस जिले कितने हैं, 44 पुलिस जिले हैं। महानगर कितना, एक, जिसका क्या नाम है, पटना। क्या है, पटना। नगर निगम देखेंगे, 19 है। अब याद कर लीजिएगा कितने हैं, मेन आपको ये जानना कितने हैं। ठीक है, तो 19 है। विधानमंडल कौन सा है, द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 283। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है, मतलब एससी के लिए कितना रिजर्व सीट है इस विधानसभा सीट में, दो, सॉरी एससी के लिए 38 है, और एसटी के लिए कितनी है, दो। और दो कौन कौन से हैं, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया आपको याद कर लीजिएगा क्योंकि दो ही सीट है, तो मे भी पूछ ले कितने, कौन कौन सा जगह कौन सा है जो कि एसटी के लिए रिजर्व है विधानसभा में, कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 75। यूपी में कितना, लगभग 100 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 40। यूपी में कितना, लगभग 80। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है, लोकसभा में जो एसटी, सॉरी एससी के लिए जो रिजर्व सीट कितनी है, 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। हाजीपुर से आपके चिराग पासवान जो है सांसद हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 16। पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था, 1913-17 में। पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे, जोसेफ मुनिंग्स। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे, मार्टिन बर्न। ठीक है,
तो आपसे पूछ देगा आर्किटेक्ट कौन था, मुनिक्स थे, और कंस्ट्रक्टर कौन था, मार्टिन बर्न। ठीक है, मार्टिन बर्न आप कह सकते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 3। झारखंड के कौन कौन से जिले मिलते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले मिल रहे हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 जिले में मिलते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले देश नेपाल कितने किलोमीटर की बनाती है, 729 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ बिहार। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा बिहार है, मतलब पूरा भारत है, उसका बिहार कितना प्रतिशत हिस्सा है जमीन के हिसाब से, 2.86%, 2.86। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 7.84% है। ये यूपी में कितना, लगभग 9% है। ये जलवायु मानसूनी है। सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा, जाहिर सी बात है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो बिहार में काहे नहीं रहेगी। सबसे गर्म कुंड कौन सा, ब्रह्म कुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं उसको। सर्व प्रमुख खाद्य फसल वहां पे चावल, तो सबसे मेन वहां खाना क्या, चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे बड़े जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। बहुत आसान है, याद कर लीजिए, पश्चिमी, गया, पूर्वी। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, सबसे छोटे शिवहर है, उससे थोड़ा सा बड़ा अरवल है, और उससे बड़ा शेखपुरा है। तो आपको 2 सवाल मिल गया। सब क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। कल हम जनसंख्या वाला देखेंगे विस्तार से। इसको ट्यून रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। इस चैनल को इस क्या कहते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फेलो दोस्तों स्टूडेंट तक जो कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।